स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये तांत्रिक तो बहुत ही पहुंचा हुआ लग रहा है। तो कहा है ना कि जब तक हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। गौरा, कैसे करके भी हमें इस तांत्रिक से रक्षा कर। सासू माँ, ये तांत्रिक से अब हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम तो छिपकर ही देख ले तो उससे डर जाते हैं। अच्छा, तुम्हें का मतलब है तुम्हारा साथ हमसे छूट जाएगा? ये लोग हमको एक बक्से में बंद करके हमें बहा देंगे। गौरा, याद करो जब तुम्हारी अम्मा एक दिन के लिए जेल में बंद हुई थी तुम कैसी तड़प गई थी। अभी देखो हमको बंद करके बहा देंगे। भूत निरंजन, इस घर में जरूर कुछ है। महाराज जी कुछ नहीं, बहुत कुछ है। वैसे आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी या दूध? भूत लाएंगे हम, और फिर उस भूत को पकड़ के पिटारे में बंद करके नदी में बहा देंगे। जी जी जी, हमका मालूम है, हमका पूरा यकीन है कि आप हमारी छोटी मालकिन की आत्मा को कैद कर लेंगे। आइए अंदर चलते। भूत निरंजन, भूत निरंजन। बड़ी मालकिन आ गए महाराज जी। बहुत हुआ तेरा नाटक, अब इस घर से तेरे जाने का टाइम आ गया है। ये क्या कर रहे हो महाराज जी? ये आत्मा को इस घर से भगा रहा हूँ। अरे पर ये आत्मा कैसे हो सकती है? काहे नहीं हो सकती, क्या खराबी है इसमें? अरे ये हमारी बड़ी मालकिन है, श्रीमती गंगा देवी, इन्होंने ही आपको यहाँ बुलाया है। माफ करना माता जी, वो हम अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि कौन इंसान है और कौन आत्मा। जी माता जी किसको बोले तुम? आए परदेसी, तुम्हारे जय महाराज का चुकर भी पाएंगे। अरे हाँ हाँ बड़ी मालकिन, ये बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक है, हो जाएगा। अब हमारी तंत्र विद्या के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा, अब हमें तो एक भी सुनने को ना है मेरा। अरे अभी तो बताया कि किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। भूत निरंजन, महाराज जी, महाराज जी। भूत निरंजन। अरे आप वापस रॉन्ग नंबर लगा रहे हो। ये हमारी बुआ मालकिन है। अरे कितनी मालकिन है इस घर में, तू तो एक भी नहीं दिखा अब तक। नहीं महाराज जी, आत्मा है, आत्मा है। आप अपने तंत्र विद्या से बुलाइए, आत्मा आ जाएगी। ये रहा आपका सामान जो आप बताए थे। भूत निरंजन, आ गई आत्मा, आ गई, देखा आ गई। आत्मा नहीं, हमारा फोन है। हाँ? Excuse me, wait a second. हाँ गुप्ता जी, अरे यार दे देंगे तुम्हारे 530 रुपए, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अरे QR कोड भेज दो यार। आज हमें भूत पकड़ने आए हैं। अरे यार इनको थोड़ी पता है कि भूत भूत नहीं होते, इन जैसे लोगों की वजह से तो हमारा धंधा चल रहा है। हाँ हाँ, तुम भेज देना वो QR, वो RRR, वो QR। वो एक क्लाइंट का फोन था परसों, भूत पकड़े थे उनके यहाँ। परसों ही भूत पकड़े थे? अब हम घर में घुसे और वो भूत सामने आ गया, हमने पकड़ लिया और चिल्लाने लगा टिल्लो 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 टिल्लो। पर वो आत्मा अपने कुत्ते को कहाँ बुला रही है? कुत्ता नहीं, इनका नाम है टिल्लू वर्मा। टिल्लू? वो क्या है ना, छोटी सी बच्ची है,
कभी कुछ भी बोल देती है। आप इसे माफ कर दो। सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। okay. होता है ना, आप इसकी आदत को जानते ना हो, जे ना कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। आप तो बस आत्मा को पकड़ने का काम करो। ये भूत को बुला रहे हैं या कबूतर बुला रहे हैं? अरे भूत भी तो कबूतरों की तरह ही उड़ते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। भूत निरंजन, भूत बाहर आ, सामने आ। अरे अम्मा, ये आवाज तो तुम्हारे कमरे से आ रही है। इसका मतलब है भाभी की आत्मा तुम्हारे कमरे में छिपकर बैठी है। भाभी की आत्मा हमारे मतलब रेखा की आत्मा हमारे कमरे में छिपकर बैठी है। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आके हमारे कमरे से भाभी मतलब रेखा की आत्मा को पकड़ के लाओ। परदेसी, जाके कमरे में जाके देखो आत्मा क्या कर रही है। हाँ, हम कहे जाए? हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो हमरा कर देगी ना। क्या कर देगी? अम्मा, ये काम तो आपका है ना, तो आप जाके पकड़ो। हम इन लोगों को कैसे बताएं? हम कोई आत्मा वगैरह नहीं जानते। ये भूत प्रेत के नाम से तो हम खुद ही डर जाते हैं। हमरे अलावा इस घर में और किसकी आत्मा छिपी बैठी है? अरे महाराज जी, जल्दी से उस आत्मा को वश में कर लीजिए, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। अरे महाराज जी, हैं? अब डरे हो का? अब कांप क्यों रहे हो? भूत निरंजन। अरे काहे का भूत निरंजन? अरे हम डर नहीं रहे हैं, हम गुस्से से कांप रहे हैं। ओ अच्छा। और हम तांत्रिक हैं। अगर हम खुद उस आत्मा के पास चले गए तो वो हमारी इज्जत नहीं करेगी, इसलिए हम उसे यहाँ बुलाएंगे। परदेसी, परदेसी, वो बड़े मालकिन के कमरे में कौन है? कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छड़ी लेके चल रहा हो। भाभी छड़ी लेकर काहे चल रही है? अरे अभी पैर पूरा ठीक नहीं हुआ होगा ना रेखा का। हाँ। बड़ी मालकिन, ओ देखिए। गौरा, ना, गोरा के अंदर रेखा। आखिर गौरा का डर सच हो गया। गौरा को भूत चिपट गई। महाराज जी, अरे महाराज जी कुछ कीजिए ना। वो देखिए, वो हमारी गौरा मालकिन, और वो के अंदर जरूर हमारी छोटी मालकिन है। अरे मालकिन का होलसेल बिजनेस है क्या तुम्हारा? कितना मालकिन है इस घर में? अरे वो छोड़िए ना, आप कुछ कीजिए ना। अरे हम क्या करें? अब जो करना है ये करेगी। अरे ये क्या करेगी? तांत्रिक आप है। रेल का इंजन। अरे रेल का इंजन नहीं, भूत निरंजन। भूत निरंजन। सब लोग हमको देख के हंस काहे रहे हैं? एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब है, ऊपर से क्या हुआ सोम जी, आपने अचानक से हमें यहाँ बुला लिया?
ओम जी, आई एम सॉरी, कल हमने आपको कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। आप हमारा बर्थडे मनाने आए थे और हमने तो लेक्चर दे डाला। हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था। आई एम सॉरी सोम जी, हमने कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। नहीं ट्विंकल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भी अभी बात समझ आ गई कि दो नाव में सवार होकर हम जिंदगी नहीं काट सकते। तो फिर आप गौरा से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाने की कोशिश करो ना। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन हमरे और उनके विचार मेल ही नहीं खाते। अरे हम पूरब की बात करते हैं, वो पश्चिम की बात नहीं करती, सीधा दक्षिण निकल जाती है। हम खेत की बात करते हैं, वो खलियान की बात करती है। हम चाहते हैं कि हमरा और उनका रिश्ता ठीक हो जाए, पर दिन ब दिन वो बद से बदतर होता जा रहा है। सोम जी, कहा हुआ अचानक चौंक खा गई हमारा चेहरा देखकर। खेत की बात करते हैं या खेत में जाके प्यार करते हैं उससे? दूर रहते हैं तो ये लिपस्टिक के निशान क्या फ्लाइंग किस से मिले? आप बात करिए, कौन से निशान? ये निशान जो आपके फेस पे है, जो आपकी और गौरा की रोमांस की कहानी बता रहा है। जी इस सब में हमरा कोई आती नहीं है। आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं सोम जी? चाहते क्या है आप हमसे? तो हमारा फायदा उठाना चाहते हैं ना? जी आप गलत समझ रही हैं। अरे रुकिए, एक बार बात कहने का मौका तो दीजिए। कौन है तू? यहाँ कहाँ आई हो? अरे महाराज जी कुछ कीजिए ना। वो देखिए गौरा मालकिन के अंदर छोटी मालकिन कहीं हमारी बुआ मालकिन और बड़ी मालकिन को मार ना दे, कुछ कीजिए। अरे चुप चुप, अपना मालकिन प्राण बंद कर। गंगे, कैसी हो गंगे? ये आत्मा तो गंगे, ये नाम से तो हमें रमेश के बाबूजी बुलाते थे। इसे पूछो, इनमें किनकी आत्मा है? दंत मंजन। अरे महाराज जी, दंत मंजन नहीं, भूत निरंजन। हाँ वही, बताओ कौन हो तुम? यहाँ कहाँ आई हो? हम सीधी बात कर रहे हैं, तुम बिचौलिया क्यों बन रहे हो? अरे नहीं, अब कीजिए ना, वो बात कीजिए। हम तुमरे देवू। देवू, आओ देवू, द्वार का नाम ठुकराओ। ससुर जी, महादेव जीती रहो बहू। ससुर जी, हम तो निकल लिए, अब कहाँ जीते रहेंगे? बाबूजी, महादेव बाबूजी, आपकी बहुत याद आती है। हम तुम्हारी आदत जानते हैं कंचू। रमेश के बाबूजी, आप अपनी आवाज में काहे नहीं बात करते? हम अपनी आवाज में कैसे बात करें? सिम कार्ड कोई भी हो, लेकिन आवाज तो मोबाइल का ही रहता है ना। अरे यार, ये आत्मा सच में होती है। कैसे भी करके यहाँ से जल्दी पैसे लेकर निकलना पड़ेगा। अम्मा, तुम और बाबूजी बात करो, हम सब चलते हैं। जरूर बाबूजी अपने दिल की कोई अधूरी बात करने आए होंगे। हाँ, चलो चलो। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिंदा रहते तो कभी इन्होंने हमसे अकेले में बात करने की कोशिश ना की, और अब आत्मा बन के हमसे बात करेंगे। गंगे, हम तुमसे ही मिलने आए हैं गंगे। मरते वक्त हम तुमसे कहे थे ना कि रेखा बहू के रूप में तुमको एक बहू और बेटी दोनों मिली है। रेखा बहू ने हमरे जीते जी
हमने बहुत सेवा की थी, लेकिन हम परलोक से देखे तुमने रेखा बहू को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अरे हमारी बात सुनिए, हमारे चेहरे पे जो निशान है वो एक हादसे से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपने हादसे में इतने सारे निशान लगा लिए, ऐसे ऐसे हादसे करेंगे ना तो एक दिन हादसे से बाप बन जाएंगे आप। देखिए सोम जी, हम सिर्फ दोस्त हैं ना, तो हम बस दोस्त के नाते ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके और गौरा के बीच में सब कुछ ठीक है तो आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अंकल जी, हम आपसे झूठ नहीं बोले। अब कभी कभी जो आंखें देखती है ना वो सच नहीं होता। हमने भी आपसे प्यार किया था, फिर भी हम एक दोस्त बन के रहने को तैयार है ना। आपने जब हमसे कहा कि हम आपकी मम्मी की चॉइस थे, हमारे दिल में भी एक आस जग गई थी। लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोस्त भी नहीं बन सकते, क्योंकि आप हमसे चीजें छिपाने लगे हैं ना। अंकल जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अब हमने फैसला ले लिया है सोम जी कि हम आपकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिता देंगे। आप हमारे ना हुए तो क्या, आपकी यादें तो हमारी रहेगी ना। अंकल जी, हमको भी सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हमारी जिंदगी में। हमको गौरा नहीं चाहिए। हम खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसको अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहते हैं, पर वो समझ ही नहीं आ रहा कैसे। तो डिवोर्स दे देना। हमको भी यही फीलिंग है कि आप हमरे लिए बनिए, और अरे हम तो कोरे कागज पे ये लिख के साइन करके देने को आपको तैयार हैं। साइन ही करना है तो तलाक के पेपर साइन करना जाके। अंकल जी, आप कुछ तो बोलिए। देखिए सोम जी, ये जिंदगी आपकी, गौरा भी आपकी। ये अब आपको फैसला लेना है कि आपको आपकी जिंदगी में गौरा चाहिए या हम। रेखा बहू एक अच्छी बहू के साथ साथ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी भाभी और एक अच्छी माँ थी, लेकिन सोम के अलावा उसको प्यार, उस सम्मान किसी ने नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। रमेश की बाबूजी, आपकी दूर की दृष्टि कमजोर थी ना, इसीलिए परलोक से आपने गलत देखा। हमने तो रेखा बहू को पूरा सम्मान, मान, प्यार, दुलार सब दिया। झूठ मत बोलो गंगे। देखा अम्मा, भाभी ने मरते ही सबसे पहले बाबूजी की आत्मा के कान भरे हैं। अब तुम्हें सफाई देने से कछु नहीं होगा। रमेश के बाबूजी, आपने तो हमारा दिल तोड़ दिया। हमने रेखा बहू की पसंद नापसंद सबका कितना ख्याल रखा, और आपने नाम गंगे और झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हाँ। रेखा बहू अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी, तुमने उसे वो अधिकार भी छीन लिया और अपनी पसंद की पतोहू ले आई। बोलो, सच है झूठ? बोलो। ससुर जी जिंदे पे ना सही, आत्मा बन के सासू माँ की जो फजीती की हमारी आत्मा को खुशी मिल गई। लेकिन एक बात है, हम भी परेत, वो भी परेत, फिर हमें काहे नहीं दिखाई दे रहे? अच्छा, वो होंगे सुपर परेत। बहुत खुश है हम। अभी खुशी किसके साथ बांटे? चमन लाल, मदन लाल। ए चमन लाल, ए मदन लाल। लाल कहाँ है बे? ये देखा, पिचासनी की आवाज है। हाँ तो वो हमको बुला रही है। वो साथ जाने का इरादा कर रही होंगी। नहीं, हमको मिस कर रही होंगी। अरे कभी नहीं। तो हमरे लिए दावत का प्रबंध किए होंगे। ये हो ही नहीं सकता। तो तुम काहे परेशान हो गए? वो हमको आवाज दी थी ना। अरे तो फिर ये उनकी समस्या है ना, हमारी थोड़ी। गंगे, और तुमको स्वीकार करना होगा, रेखा ने सोम के लिए जो लड़की पसंद की थी वो सही थी। वैसे गौरा भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, रेखा की पसंद तुमसे ज्यादा अच्छी है। काश ससुर जी जिंदा होते और सासू माँ निकल ली होती तो आज तो कहानी कुछ और ही होती। गंगे, इतना कहाँ सोच रही हो? अपनी गलती मान लो।
और स्वीकार कर लो कि रेखा एक अच्छी बहू थी, लेकिन शायद तुम उसके लिए कभी एक अच्छी सास नहीं बन पाई।